तेरी तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी मैं आज बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरा ये भी चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसीलिए आर्मी मैं बहुत खुश हूँ। एंड डोंट वरी, आप लोग वेट कीजिए, मैं ऑलरेडी एक तेलुगु की मूवी बना रही थी, बस थोड़ा सा बचा है वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एक तेलुगु की मूवी भी दूंगी। वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। बाकी मैं जा रही हूँ नीचे, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, क्या है ना कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, ब्रेकफास्ट कर लो। यस लिसा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ओके, तो फिर मैं चलती हूँ। अब मैं क्या करूँ, नीचे जाऊंगी तो उसे फेस करना पड़ेगा, पर कर भी क्या सकती हूँ, वो इसी घर में रहता है, मुझे फेस तो करना ही पड़ेगा ना कभी तो मुझे बाहर जाना होगा। चल दी, तुझे बहुत हिम्मत है, तू किसी से डरती नहीं है, तुझे जाना ही होगा। उसके बाद भी किसी तरह रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँ। अरे दी बेटा, तुम भी फ्रेश होकर आ गई, आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वो क्या है ना, तुम्हारी कॉलेज से फोन आया था, कॉलेज भी तो जाना होगा ना। इधर उधर क्या देख रही हो, आओ जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन करना है, तुम लोग रात में कब वापस आए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम दोनों का वेट कर रही थी, वेट करते करते थक गई तो मैं सोने के लिए चली गई थी, और तुम लोग वापस आ गए कब आए? वो एक्चुअली दादी पार्टी थोड़ा लेट तक चल रही थी, इसलिए लेट हो गया, और आप सो रही थी तो हमने सोचा कि क्यों हम आपको डिस्टर्ब करें, और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। अच्छा तुम साथ में थे बेटा, वरना अगर ये लोग अकेले होती तो इतनी रात को आते तो इनके लिए डेंजर हो सकता था ना। चलो अच्छा हुआ कि तुम साथ में थे तो मुझे इतनी फिक्र नहीं हुई। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए भी निकलना है। हाँ बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, कल तुम्हारा कंपटीशन है ना, अपना बेस्ट देना, और मुझे तो पता है कि तुम ही जीतोगी। थैंक यू सो मच दादी। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। कितना ओवर कॉन्फिडेंट है इन लोगों में, लगता है कि जैसे हर बार की तरह इस बार भी यही जीतेगी। शायद इन लोगों को पता नहीं कि इस बार इसका मुकाबला मुझसे होने वाला है। मजा तो तब आएगा जब मैं इसे बुरी तरीके से हराऊंगी और इसका मुंह देखने लायक होगा। मैं तो उसका फेस रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके, गुड बाय एवरीवन। तो क्या है कि मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा। मेरा भी हो गया, तो मैं भी चलती हूँ। वी बेटा, तुम क्यों जा रही हो? तुम तो जिम्मी के साथ जाती हो, और अभी तो जिम्मी आई नहीं है। वो एक्चुअली दादी माँ, जिम्मी आज जाएगी भी नहीं। वो क्या है ना कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो आज वो कॉलेज नहीं जाएगी। क्या लड़के वाले? इसका मतलब उसकी भी शादी हो जाएगी, अब बस तुम्हारी बारी है। खैर, अगर जिम्मी नहीं आ रही तो क्यों ना तुम जेके के साथ चले जाओ। वो क्या है ना कि तुम्हारा जो कॉलेज है वो जेके के ऑफिस के रास्ते में ही आता है, तो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। क्यों बेटा, कर दोगे ना? हाँ क्यों नहीं दादी, भला मैंने आज तक आपकी कोई बात टाली है जो आज टालूंगा? मैं भी को ड्रॉप कर दूंगा। चलो भी। क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, इतना तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी दादी। इट्स ओके। नॉट ओके बेटा, तुम्हें जाना ही होगा। देखो, अगर तुम्हें जाना ही है तो अगर जेके ड्रॉप कर देगा तो क्या ही हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें कॉलेज जल्दी जाना है ना, तो जाओ जेके बेटा, इसे ड्रॉप कर देना। ठीक है, जल्दी जाओ बेटा, तुम दोनों वरना लेट हो जाओगे। हाँ ग्रैंडमा, बिल्कुल सही कह रही हो, अगर हम और देर रुके तो लेट हो जाएंगे। चलो वी, अब जल्दी चलो। उसके बाद वी और कुछ नहीं बोलती है और वो जेके के साथ में कार में जाकर बैठ जाती है। देखो, इससे पहले तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, मैं ड्रंक थी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें रोकना चाहिए था, और अगर तुमने नहीं रोका तो प्लीज इस बात को भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। अरे तो मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, टेंशन तो मुझे तुम दिख रही हो। वैसे बाय द वे, जो हुआ सो हुआ, तुमने सही कहा, मुझे भूल जाना चाहिए। तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो इतना तो चलता है। तुम बार बार एक ही बात को क्यों दोहराते हो? तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है? तुम अपने मन से कुछ भी सोच लेते हो क्या? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें
शायद दादी और ग्रैंडमा ने नहीं बताया ना। खैर कोई बात नहीं, किसी दिन तुम उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें खुद ब खुद बता देंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ऐसा होगा भी। हाँ, तुम्हारे सपनों में। वैसे बाय द वे मैं दादी और ग्रैंडमा से जरूर पूछूंगी कि तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो। वैसे यहाँ पर रुके क्यों? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? और मुझे कॉलेज नहीं जाना जो यहीं पर खड़े हुए हो? कार ड्राइव भी तो करो। वो एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, मेरी सेक्रेटरी, उसने भी कहा था कि वो आज मेरे साथ जाना चाहती है, तो बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो भी आ जाए फिर हम सब साथ में चलेंगे। उसका वेट कर रहे हो? देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो चुपचाप मुझे मेरे कॉलेज छोड़ दो, और अगर तुम्हें लेट में जाना है तो फिर मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि तुम काफी लेट करोगे, और वो भी सिर्फ अपनी सेक्रेटरी की वजह से। वो सेक्रेटरी है, वो कभी भी आ सकती है। चलो थोड़ी देर रुक जाओ, वो आती होगी, वो आ जाए, उसके बाद हम सब साथ में चलते हैं। कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे अपने सेक्रेटरी को, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए। बाय द वे मुझे कॉलेज जाना है, और अगर तुम्हें नहीं छोड़ना तो मैं कार से उतार रही हूँ। नहीं रुको, ठीक है तो फिर चलो, वो बाद में आ जाएगी। गुड, तो फिर जल्दी कार ड्राइव करो। लगता है लड़के वाले आ गए, मैं अभी डोर ओपन करके देखती हूँ। इतना बोलकर जिमी की मॉम डोर को ओपन कर देती है। हाय जॉर्जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? वैसे बाय द वे तुम अकेली आई हो क्या? तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? वो हाँ, वो आता ही होगा, वो देखो आ भी गया मेरा बेटा। वाओ, सच में तुम्हारा बेटा कितना हैंडसम है, मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मॉम मैंने कार पार्क कर दिया। हेलो आंटी। हेलो बेटा, तुम तो बहुत हैंडसम हो सच में, जितना फोटो में देखा था रियलिटी में तो उससे कई गुना हैंडसम हो। थैंक यू सो मच आंटी। मैं भी ना कैसी हूँ, मैं इतनी देर से आप दोनों को बाहर खड़ा करे हुई हूँ। अंदर आओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग बाहर खड़े हुए। हाँ क्यों नहीं, हम अंदर जरूर आएंगे। चलो बेटा अंदर चलो। उसके बाद वो सभी अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर बैठकर कुछ देर ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। सच में बेटा तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो, तभी तो इतनी कम उम्र में तुमने इतनी जल्दी इतना सारा सक्सेस हासिल कर लिया। थैंक यू सो मच आंटी, ये सब तो मेरी हार्ड वर्किंग का नतीजा है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, तभी तो तुमने इतना सक्सेस हासिल किया। वैसे बाय द वे जॉन जी, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुझे तुम्हारी बेटी को देखना है, तभी तो हम कुछ अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे। उसे बुलाइए। हाँ बातों बातों में मैं बस भूल ही गई। ओके मैं लेकर आती हूँ, वैसे भी वो रेडी हो चुकी होगी। ओके तो फिर जल्दी बुलाइए, मुझे भी देखना है आपकी बेटी को। हाँ जरूर, मैं अभी लेकर आई उसे। इतना बोलकर जिमी की मॉम जिमी के रूम में जाती है। ओह गॉड, तुम यहाँ बैठी फोन चला रही हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम खुद नीचे आओगी। खैर अगर तुम नहीं आई हो तो अभी चलो, वो कहना लड़के वाले आ चुके हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, चलो नीचे। मॉम वो लोग आ गए, और वो भी इतनी, मुझे लगा था कि लेट में आएंगे, इसीलिए बस लेटी हुई थी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? बेटा वो लोग जल्दी नहीं आए हैं, तुमने टाइम का ख्याल नहीं करा। एनीवे अब चलो नीचे, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके मॉम चलती हूँ, अपने मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना छोड़ा है जो मैं कुछ और चुन पाऊंगी। ठीक है चलिए। रुको, जाने से पहले मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। देखो वहाँ पर जाके सबसे अच्छे से मिलना, कोई भी नौटंकी तुम्हारी नहीं चलने वाली। ठीक है मॉम, इतनी सारी बातें आपने मुझे ऑलरेडी बता रखी है, मैं ध्यान रखूंगी। अब प्लीज फिर से अपना लेक्चर में चालू करना, मुझे समझ में आ गया है। हाँ हाँ कुछ नहीं बोलूंगी, मैं देखती हूँ, अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो नीचे। उसके बाद जिमी कुछ नहीं बोलती है, और उसकी मॉम उसे लेकर नीचे आ जाती है। हेलो आंटी, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? सच में तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। आई नो आंटी, सभी ऐसा कहते हैं। हाँ कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। I'm sorry, वो एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ी नॉटी है ना, तो बस ऐसी इसीलिए उसने बोला, उसकी बातों को बुरा मत मानना। इट्स ओके, एक बार मेरे घर आ जाने दो, उसके बाद इसकी सारी नॉटीपन मैं दूर कर दूंगी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? आई मैं कुछ नहीं सोच रही थी। वैसे इट्स ओके, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अब बात आगे बढ़ाएं। योगी बेटा तुम उधर क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। बोलिए। ये तो वही लड़का है जो कल रात मुझे क्लब में मिला था, लेकिन ये मुझे देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हो रहा, जबकि इसने मुझे वहाँ पर भी देखा था। बेटा यंगी, इससे मिलो, जिम्मी, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। हाय, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाय, तो तुम योंगी हो? हाँ, मेरा नाम योंगी है और तुम्हारा नाम जिम्मी है, मॉम ने बताया था।
जिमी बेटा, युंगी बेटा को अपने रूम में ले जाओ और वहाँ पर तुम दोनों अच्छे से बात कर लो, उसके बाद हमें अपना आंसर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो फिर चलो हम रूम में बात कर लेते हैं, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो। उसके बाद जिमी योंगी को अपने रूम में ले जाती है। आज जिमी कॉलेज नहीं आई, कितना बोरिंग लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसके बिना। खैर अब आ ही गई हूँ, इम्पोर्टेंट भी तो था आना, क्लास अटेंड कर ली, अब क्या करूँ, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी होती तो मैं पक्का नहीं आती, अब क्या करूँ, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ। हाय वी, सरप्राइज। अरे भाई तू अचानक से, और वो भी मेरे कॉलेज, तू कब आया लंदन से? मैं तो सुबह ही पहुंच गया था, वो एक्चुअली जब मैं घर पहुंचा तब तुम नहीं थी, शायद तुम कॉलेज आ चुकी थी, मैं घर पर सबसे मिलकर आया हूँ। और हाँ, मॉम ने बताया था कि तुम्हारे कॉलेज का छूटने का टाइम हो गया, इसलिए मैं तुम्हें वापस पिक करने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा इसी बहाने मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे जीवो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, इतने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो अच्छा है वी कि मेरा सरप्राइज तुम्हें पसंद आया। वैसे ही कॉलेज के पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो लंच कर लेते हैं, मुझे भूख लगी है, तुम्हें भी लग गई होगी, लंच का टाइम हो गया है। हाँ तुमने सही कहा, भूख तो मुझे बहुत तेज से लगी है, मैं तो लंच करने ही जा रही थी। चलो अच्छा तुम आ गए, मुझे कंपनी मिल गई, चलो साथ में कर लेते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड भी नहीं आई थी तो इसीलिए मैं कैंटीन भी नहीं गई और इसीलिए मैंने लंच भी नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में करेंगे, चलो करते हैं। आर्मी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लीसा और जुनवो का बेटा है, ये एक्चुअली लंदन गया था पढ़ने के लिए और ये वी से छोटा है, लेकिन ये वी को दीदी क्यों नहीं बोलता है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम तो पढ़ने के लिए गए थे और इतनी जल्दी तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई क्या? मुझे लगता है तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। नहीं नहीं, अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं तो बस घूमने के लिए आया था, इसलिए मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी और छुट्टियां भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, उसके बाद फिर वापस चला जाऊंगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया आंटी, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गई होंगी, अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गए। हाँ इसीलिए तो मैं आया हूँ, बस एक हफ्ते के अंदर अंदर वापस जाना भी है। वैसे भी अब मैं आ ही गया हूँ तो एक काम करते हैं, आज रात हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे, पहले हम लोग खूब घूम लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, उसके बाद घर वापस जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या आंटी से परमिशन ली? उनसे पहले पूछ लेते, उसके बाद हम लोग घूमते हैं। हाँ उसकी फिक्र मत करो, मैंने मॉम से ऑलरेडी पूछ रखा है, उन्होंने कहा है कि ठीक, तो फिर अब हम लोग घूम सकते हैं। ठीक है तो फिर चलो घूमते हैं, और क्या करें। हाँ तो अब बोलो, ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मुझे पहचानते नहीं हो? तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो ना? हाँ मुझे पता है कि तुम वही लड़की हो जो कल रात मुझे क्लब में मिली थी और तुम्हारा नाम जिमी है। तो तुम शॉक क्यों नहीं हो मुझे देखकर? मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर शॉक हो जाओगे, मैं तो तुम्हें देखकर शॉक हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम मुझे ही देखने आ रहे हो। क्या तुम्हें सच में पता था? हाँ ये तुम कह सकती हो कि मुझे पहले ही से पता था, वो कहना तुम्हारी फोटो मॉम ने बहुत पहले मुझे दिखाई थी और मैं तुम्हें पहचान भी गया था, लेकिन मैंने सोचा कि उस वक्त बोलना कुछ ठीक नहीं होगा, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें उस वक्त कुछ नहीं बताया। ओके तो तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। वैसे तुम करते क्या हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। क्या बिजनेसमैन? इसका मतलब तुम हर वक्त बिजनेस में ही घुसे रहोगे। मैं हर बिजनेसमैन को देखती हूँ हर वक्त अपने बिजनेस में घुसे रहते हैं, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, इसीलिए आई हेट बिजनेसमैन, और तुम तो बिजनेसमैन ही निकले। देखो मैं तो बिजनेसमैन ही हूँ और हमेशा बिजनेसमैन ही रहूंगा। वैसे तुम क्या करती हो? ओह सॉरी, तुम तो अभी पढ़ रही हो ना? हाँ मेरी स्टडी अभी कंटिन्यू है, मैं इसे अभी खत्म नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पता इस शादी के लिए मैं बस इसीलिए राजी हुई हूँ क्योंकि मॉम चाहती थी, और तुम्हारी मॉम मुझे पढ़ाएंगी ना आगे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, और अगर नहीं पढ़ाएंगी तो फिर मैं ये शादी भी कैंसिल कर दूंगी। देखो अगर मॉम ने कहा है कि वो तुम्हें आगे पढ़ाएंगी तो पढ़ने की परमिशन देंगी, सो डोंट वरी। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? देखो तुम इस शादी के लिए रेडी तो हो ना? अगर नहीं करना चाहती तो नो प्रॉब्लम, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली मॉम का कितना सारा लाया हुआ रिश्ता मैंने ठुकरा दिया, वो भी बिना वजह, सब कुछ परफेक्ट था। वो एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मॉम ने मुझसे कहा कि मुझे शादी करनी होगी, तो मैं किस बात के लिए मना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मना किया तो मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। देखो तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कर सकती ना, मैंने मॉम से प्रॉमिस करा है कि मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर
करूंगी और ये शादी भी करूंगी। और मैं मॉम से किया गया प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, इसलिए मैं शादी करूंगा। कि अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी शादी करने के लिए। नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे पसंद हो तो मैं शादी कर सकता हूँ। अब शादी के लिए ना करने का तो कोई रीजन ही नहीं रह गया, क्योंकि हम दोनों को ये रिश्ता पसंद है और करना भी पड़ेगा। तो क्या करें, जाकर हाँ कर देते हैं। हाँ सही कहा, चलो फिर नीचे चलते हैं। सच में भी तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो और मुझे बहुत पसंद हो। और तुम्हारे लिए तो मैं यूएस से वापस आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे बिना मन ही नहीं लग रहा था। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? नहीं तो मैं कुछ नहीं देख रहा था अभी। चलो कहीं और चलते हैं। जीवक, तुम मुझसे बहुत छोटे हो तो तुम मुझे दीदी बोला करो ना, मुझे ज्यादा मेरा नाम लेकर क्यों पुकारते हो? क्योंकि मुझे नहीं पसंद आपको दीदी कहना। देखो, कौन कहेगा कि आप मेरी दीदी हो? आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल हो, मुझे आपको दीदी कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं नहीं कहूँगा। प्लीज आप नाराज मत होइए, मुझे आपको वी कहना अच्छा लगता है। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही थी, मैं बस तुम्हें बता रही थी। खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं, मुझे घर जाना है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल मेरा डांस कॉम्पिटिशन है ना, तो इसीलिए मुझे रेस्ट करना बहुत जरूरी है।